बिहार विधानसभा के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर बहस होती है, तगड़ी बहस होती है, लेकिन इसमें दो गौर करने वाली बात है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इस बहस को लीड करने वाले यानी कि सारे सवाल खड़ा करने वाले सत्ता पक्ष के ही लोग हैं या सत्ताधारी अलायंस के लोग हैं। विपक्ष तो सिर्फ वहां पे बैठे रहा टुकुर टुकुर। और उसके कारण हुआ ये कि वो सवाल जो इस मुद्दे पर यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर उठाया जाना चाहिए, जिससे सरकार घिर सकती थी, वो सवाल उठे ही नहीं। तो अब जब विपक्ष नहीं वो सवाल उठा रही है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उस सवाल को उठाएं। इन दोनों पक्ष के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जो सत्ताधारी दल है यानी कि एनडीए के अलग अलग लोगों ने, लगभग आधा दर्जन से ऊपर विधायकों ने इसके ऊपर सवाल किया है, चाहे नीतीश मिश्रा से लेकर के मिथिलेश तिवारी से लेकर के सब लोगों ने सवाल किया है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से जवाब भी दिया गया है। तो उसका सार ये है, वीडियो भी आप देख लीजिएगा, अंत में दिखा देंगे आपको, लेकिन सार सिर्फ ये समझ लीजिए कि उनका सार ये था कि इतना आवेदन आया, इतना उसके ऊपर ऑनलाइन आवेदन आया, जो मंत्री जी बता रहे हैं, इतना ऑफलाइन आवेदन आया, इतना ऑनलाइन आवेदन आया, इतना टोटल आवेदन आया। जो सर्वे हुआ तो उसमें 1 करोड़ लोगों ने का डिमांड हुआ कि बिहार के अंदर 1 करोड़ घरों की जरूरत है। तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जहां पे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कह सकते हैं विकास मित्र या सीईओ या इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जो लोग को ये मिल रहा है सुविधा यानी कि फ्री में घर का जो पैसा मिल रहा है, उनसे कमीशन खा रहे हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने बारे में नहीं कहा, सरकार के बारे में नहीं कहा, मंत्री जी कहाँ कमीशन खा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ त्रुटियां हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ। क्योंकि अपनी सरकार में अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के ऊपर सवाल कहाँ से खड़ा करेंगे जब तक विपक्ष ना खड़ा करे। लेकिन वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर बिहार का वर्क कंप्लीटेशन रेट है वो इतना कम क्यों है? कम कैसे है? अभी जो साल गुजरा है 2024-25 के दौरान बिहार को टोटल कितने घर मिले बनाने के लिए, यानी कि कितना सैंक्शन किया गया? बिहार को दिया गया 4,45,101 घर और उसमें से बना कितना है? मात्र 1,98,204 घर, यानी कि आधे से भी कम घर बने हैं, 44.53%। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर और भी तो राज्य हैं। उदाहरण के लिए गोवा जितना मिला 100% बना दिया, 3,174 घर उनको मिला, 3,174 के 74 बना दिया। गुजरात ने 93% अपने घर बना दिए, 93.72% बना लिए। हिमाचल प्रदेश ने 84.77% बना लिए। केरला ने 85.60, मध्य प्रदेश ने 89.29% बना लिया। तमिलनाडु ने 91.15% बना लिया। तो फिर बिहार इतना पीछे क्यों है? बिहार आधे भी अपने घर नहीं बना रहा है। अब इसमें सीईओ का तो दोष नहीं हो सकता है, पंचायत के अंदर जो बैठे हुए विकास मित्र हैं उनका तो दोष नहीं हो सकता है। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो सरकार की गलती है। तो ये डेटा आपको, ये जो सत्ताधारी दल के लोग जो इस मुद्दे के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे विधानसभा के भीतर, वो कभी नहीं देंगे आपको। इसी तरह से आगे देखिए, पैसे का सवाल उठाइए आप। तो इसमें जो पैसा दिया जाता है वो केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप देखिएगा तो बिहार 75%, बिहार सरकार 75% पैसे इसमें देती है और केंद्र सरकार मात्र 25% पैसे देती है। उसके बावजूद इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास है। आधे से ज्यादा पैसे, 3 हिस्सा पैसा दे रही है बिहार सरकार और नाम है प्रधानमंत्री का। तो इसका तो नाम मुख्यमंत्री आवास योजना होना चाहिए और चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से। क्यों? ये सवाल उठना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि जो केंद्र सरकार पैसे दे भी रही है, जो सैंक्शन कर रही है, रिलीज कितना कर रही है? बिहार का क्या है? बिहार को केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 6,908 करोड़ 33 लाख रुपए सैंक्शन किया। रिलीज कितना किया? मात्र 4,651 करोड़ 84 लाख रुपए। कितना परसेंट? जितना सैंक्शन किया उसका मात्र 67.3% रिलीज किया। बाकी राज्य का क्या हाल है? केरल को, गोवा को जितना सैंक्शन किया उससे ज्यादा पैसे दे दिया। गोवा को सैंक्शन किया 74 करोड़ 86 लाख रुपए और उसको रिलीज कर दिया पैसा 75 करोड़ 14 लाख रुपए। इसी तरह से गुजरात को
94.97 यानी कि 95% पैसे रिलीज कर दिया जो उसको सैंक्शन किया गया। उसी तरह से आप जाइएगा हिमाचल प्रदेश को 92.69% पैसे सैंक्शन कर दिए गए, केरला को 92.55% पैसे सैंक्शन कर दिए गए, मध्य प्रदेश को 96.31% पैसे जो है वो रिलीज कर दिए गए। उसी तरह से तमिलनाडु का 96.32%। यहाँ पे एनडीए वर्सेस नॉन एनडीए का सवाल नहीं है। अब ये उठिए कि अगर आप ऐसा सोचते कि बिहार में तो एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद बिहार सरकार को पैसे नहीं दे रहे, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार नहीं है, केरला में एनडीए की नहीं सरकार है, तमिलनाडु को 96% पैसे दे रही है, मध्य प्रदेश को 96 दे रही है, केरला को 92% पैसे दे रही है रिलीज का, तो बिहार का क्या आखिर दोष है? बिहार का दोष ये है कि अगेन यहाँ पे फिर कटघरे में खड़ा होगा बिहार। पिछले साल यानी कि 2023-24 के दौरान बिहार को 7,90,648 घर सैंक्शन किए गए थे। इस साल कितना गया, यानी कि पिछले 24-25 में कितना गया है? मात्र 4,45,000 सैंक्शन किया गया घर, और इसके पहले 7 लाख किया गया था। उस 7 लाख में से बिहार ने कंप्लीट कितना किया? मात्र 1,23,000। तो 7 लाख में से 1 लाख कंप्लीट करेंगे तो केंद्र सरकार ने रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। तो यहां पे बिहार सरकार फंस सकती है कि केंद्र सरकार जितना सैंक्शन कर रही है आप उसका 20% भी नहीं बनवा पा रहे हैं, 15% बनवा पा रहे हैं, तो सरकार कैसे, केंद्र सरकार कैसे देगी पैसे? तो ये जो सारे सवाल हैं जहां पे सरकार घेरी जा सकती है, सरकार के ऑफिशियल घेरे जा सकते हैं, विधायक घेरे जा सकते हैं, मंत्री घेरे जा सकते हैं, इन सवालों को उठाया ही नहीं गया। क्यों उठाएंगे? सत्ताधारी दल के लोग क्यों उठाएंगे? ये तो विपक्ष को उठाना चाहिए था, विपक्ष ने नहीं उठाया तो हमने उठा दिया। ऐसे और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ऐसा हो रहा है। आप 2020-21 का डेटा उठा के देख लीजिए। 2020-21 में 3,64,416 घर सैंक्शन किया गया बनाने के लिए। बना कितना? मात्र 94,92,000, यानी कि 1 लाख भी नहीं। 3.5 लाख से ऊपर सैंक्शन किया गया और 94,000 मात्र बनाया गया। तो इसी तरह से आप अभी तक का टोटल जितना भी अलग अलग सालों में जब से योजना ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अभी तक का सारे घरों का अगर आप संख्या देखिएगा तो उसमें भी बिहार गड़बड़ किए हुए है। क्या गड़बड़ किए हुए है? अभी तक बिहार 44,92,010 घरों को सैंक्शन किया गया है बनने का प्लान की, मतलब आप इतना बना सकते हैं, बनाइए, इसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन बिहार ने बनाया कितना है? 37,29,209, यानी कि 4 और 3 7, लगभग 7 लाख घर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 7 लाख घर पेंडिंग पड़ा हुआ है बनाने के लिए बिहार सरकार के पास। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो मंत्री जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है। तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाने के लिए तैयार है। जबकि यहीं बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में जितना उसको दिया गया घर उसका 98.28% टू 9%, 98% से ज्यादा उन्होंने बना के दे दिया। तो आगे जो 1.5% ही तो बचा, अब सरकार उनको और देगी। उसी तरह से उत्तराखंड में जाइएगा, वहां पे भी 98.5% वहां पे जितना मिला उनको वो कंप्लीट करके दे दिए। तो ये जो कंप्लीट करने वाला रेट इतना कम है बिहार का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जाते जाते वो बहस सुन लीजिए आप, जिस बहस में सारे सत्ताधारी दल के लोग अपने ही गोतिया भाई को यानी कि अपने ही मंत्री को नोच रहे हैं और दिखावे वाला नोचा नोची कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए देखो हम तो अपनी सरकार को के साथ नोचा नोची करते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार। विकास मित्र स्थानीय स्तर पर जो खेल कर रहे हैं वह पवित्र नहीं है। लेकिन बिहार शरीफ विधानसभा के रहुई प्रखंड के रहुई पंचायत में घर घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी स्वीकृत हो गई है, जिनको पैसे आ गए हैं, उनसे 25% वसूला जा रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। क्या वैसे गरीब लोग जो असर्वेक्षित भूमि पे बसे हैं और उनके पास उनका 50 बरस से ज्यादा नगर निगम का रसीद है, उस पे प्रधानमंत्री आवास योजना पारित करना चाहते हैं जी? तो क्या कोई पारदर्शी व्यवस्था सरकार या विभाग ऐसी सोच रही है कि जो भी डिस्प्यूटेड श्रेणी में जिनका नाम अभी चेकर के द्वारा लाया गया है उसको पारदर्शी रूप से उसका अगर जांच करा रहे हैं तो कराएं, ताकि कोई भी उचित लाभुक इस लाभ से वंचित ना रहे। बाबूलाल सर, 200 वर्ष से लोग रह रहे हैं, खपरा, लेकिन बिजली बिल है, राशन कार्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। कारण यह है कि कहा जाता है कि रसीद नहीं कटता, इसलिए नहीं मिल रहा है। महोदय, देखा जाए बहुत गंभीर विषय है ये।
जो माननीय प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें जहां दबंग प्रतिनिधि थे अपने हिसाब से करा लिए, जो अगर वोटर विरोधी था तो उसको छाट दिए। माननीय सदस्य थे इस सदन के महोदय, सबको मैंने पत्र लिखा है महोदय कि ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में आप गरीबों के सूची के निर्माण का भी काम चल रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिए। तो उस समय माननीय सदस्य जो थे उनको तो सहयोग करना चाहिए, उनको तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि इस सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है। अगर उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके इलाके में गड़बड़ी हुई है तो माननीय सदस्य को भी देखना चाहिए था। कि मुख्यमंत्री जी की इमेज खराब की जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही मेरे पास मोबाइल पर आवास सहायक द्वारा लाभुक से पैसा मांगते हुए टेप आया है महोदय, और हमने डीएम गोपालगंज को भेजा है महोदय। और महोदय सबसे आश्चर्यजनक बात यह है महोदय, हमने डीएम, डीडीसी, बीडीओ सबको भेजा है महोदय। 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं महोदय आवास सहायक के द्वारा महोदय। और जिस व्यक्ति ने जो लाभुक हमको ये भेजा है, कल से उसको टॉर्चर किया जा रहा है महोदय। सरकार कार्रवाई करेगी महोदय। इस तरह की खबरें जहां से प्राप्त होगी, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरारी मोहन झा